नमस्कार जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े इस समय i9 के सोशल साइट पर आपके साथ मैं हूं जेएस नेगी। बहुत सारे इंटरव्यू सेगमेंट से जुड़ा रहता हूं, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के राज्य खेल वॉलीबॉल के कप्तान के साथ जुड़ा हूं, जो एक बतौर लिब्रो कप्तान हिमाचल प्रदेश काप्टा जी हमारे बीच अक्षय काप्टा। और अक्षय काप्टा जी से सीधा सवाल रहेगा कि स्कूल लेवल से लेकर हिमाचल प्रदेश के कप्तान तक का सफर किस तरह से रहा और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और क्या क्या बीच में जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है खिलाड़ियों को, इंजरीज को लेकर, फिटनेस को लेकर, उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि सफर कैसा रहा अभी तक का, और एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश के कप्तान क्या नौकरी करते हैं या फिर सिर्फ खेल तक है। नमस्कार नेगी जी, मेरा सौभाग्य है कि भाई आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और जिस तरह से आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप किस तरह से अपना कैरियर को लेते हैं, तो सबसे पहले नेगी जी मेरा ये मानना है कि जो हम देखते हैं हम उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारे माइंड में भी वो चीज़ें चलती है और हमारे को वो चीज़ें देखने को मिलती है और हम वही करते हैं। अब जिस तरह के क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पे उसको वॉलीबॉल का गढ़ माना जाता है, और जिस स्कूल में मैं पढ़ा बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडू में, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स हॉस्टल था और स्पोर्ट्स हॉस्टल से कई तरह के कई अनेकों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे थे, जिनको हम खेल के बहुत ही देखते थे लंच टाइम में स्कूल में, और उनको देख के हम प्रभावित होते थे। अच्छा, तो वहाँ पर एक सर थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय श्री विक्रम पांटा जी, और एक और थे मेरे पीटीआई सर लाहौरी जी जो क्रासा गांव से संबंध रखते हैं। इन दोनों ने मुझे वॉलीबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। इन दोनों की देन की वजह से मैं वॉलीबॉल में कहीं ना कहीं जुड़ा, और इन दोनों की वजह से ही आज मैं जहाँ हूँ, तो जो मेरी रूट है वो ये दोनों रहे हमेशा। ठीक है, जिस तरह से हमने स्टार्ट किया वॉलीबॉल किया, पहले हम अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडू के लिए खेले, अंडर 17 उस साल स्टार्ट हुआ था, जिस अंडर 17 की वजह से एक अंडर 19 स्कूल में हमें एक अलग सा प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से हम स्टेट लेवल तक पहुंचे। अच्छा, फिर उसके बाद एसोसिएशन ने अंडर 16 टूर्नामेंट में मुझे नेशनल टीम में मौका दिया 2007 में। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह से मैं रोडू स्पोर्ट्स हॉस्टल के साथ प्रैक्टिस करता था, और मैंने स्पोर्ट्स हॉस्टल उन्ना के ट्रायल दिए, फिर मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल उन्ना में रहा 4 साल। फिर उसके बाद वहाँ से जब मेरी ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन के बाद मैं शिमला आया। शिमला में मैंने एजी ऑफिस के ऑल प्लेयर्स, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूँगा, वो सभी हिमाचल के लेजेंड्स हैं, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस करी, और उसके बाद मुझे 2015 में भारतीय डाक विभाग के द्वारा नौकरी दी गई। अच्छा, जिसमें रहकर मैंने अपने स्पोर्ट्स को भी जिंदा रखा, और जिससे मुझे एक इनकम भी मिली, रोजगार भी मिला, जिससे मैंने अपने स्पोर्ट्स को आगे चलाता रहा। और इस लंबे सफ़र में 17-18 साल के सफ़र में इंजरियां भी आई। अच्छा, बहुत बुरा टाइम भी आया, अनेकों बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया में हज़ारों पोस्ट पड़ी, अक्षय कप्टा को टीम से बाहर किया गया। ठीक है, अच्छा, तो लोगों का बहुत प्यार मिला, जिससे मोटिवेशन भी मिला, लेकिन हमने सिर्फ ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी कि हमें सिर्फ हार नहीं माननी चाहिए। सिचुएशंस बहुत ही से गंदी हमारी लाइफ में आ जाए, हमें कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। इंजरियाँ आई, 8-8 महीने तक हम बेड रेस्ट में रहे। हमने अपने सीनियरों से पूछ के गूगल पे जाके पता किया कहाँ पे किस इंजरी की क्या इलाज है, फिर हमने जगह जगह के धक्के खाए, फिर जाके हमने इंजरियाँ अपनी ठीक की, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक खेलना, इंजरियों से बचना नामुमकिन है। ठीक है, अभी भी हमने एक दिन जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर है, उनके बेटे से बात हुई, हमने एक बहुत ही अच्छा लेटर उनको दिया है कि सर आप सेंटर में मिनिस्टर है, तो आपने जैसे एम्स जो बिलासपुर में खुला है, अच्छा, वहाँ पे एक स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट लाया जाए, जो हमारे खिलाड़ियों को दिक्कत है वो दिक्कत दूर की जाए। अच्छा, जहाँ खिलाड़ियों की बात रखने की वहाँ पे भी हम बात रखते हैं। अच्छा, चुनौतियाँ तो सर हर क्षेत्र में, आप मीडिया कर रहे हो वहाँ पे भी आपको पता है बहुत कॉम्पिटिटर है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो यहाँ से सुनना पड़ता है नेगी जी, यहाँ से निकालना पड़ता है। ठीक है, यंगस्टर जिस तरह से हमारा यूथ है, ठीक है, अब हर बंदा चाहता है सर कि थोड़ा सा मेरा नाम हो, थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊं। चलो हम तो नेगी जी इतना ऊपर नहीं पहुंच पाए, लेकिन लोग तो हमारे से भी बहुत ऊपर ऊपर पहुंचे हैं। बट मेरा एक सिंपल सा फंडा है सर, जो हमने ज़िंदगी में किया है, हार नहीं मानी सर कभी। बहुत कई बार पूरी रात भर सोए भी नहीं है सर, ना हमने घर वालों को बताया कि ये प्रॉब्लम चल रही है, हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स खुद डील करी। अच्छा, जो मर्जी प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस की प्रॉब्लम है, इंजरी की प्रॉब्लम है, या खेलने की प्रॉब्लम है, हमारी सबसे अच्छी प्लस चीज़ जो रही, हमने कभी हार नहीं मानी। अच्छा, जिस दिन आप हार मान जाओगे उस दिन आपका सफ़र ख़त्म है।
मतलब जिस दिन आपने हार मान दी उस दिन आप कुछ भी नहीं करोगे। जब तक आप डटे हुए टिके रहो, भगवान भी देखता है कुछ ना कुछ रिजल्ट दे। भगवान ने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए, प्रो वॉलीबॉल में आए, भारतीय सीनियर इंडिया कैंप लगाया, ठीक है, हिमाचल टीम का कैप्टन बने। जबकि जहाँ जब से मैं खेल रहा था तो हमने कभी किसी लिब्रो को हिमाचल का सीनियर टीम का कैप्टन बनते हुए नहीं देखा। भगवान की और क्या कहते हैं आशीर्वाद से हम वो भी बन गए, ठीक है। अभी भी हमने वॉलीबॉल को बड़ी अच्छी तरह से चलाया है। फिर आपने क्वेश्चन किया था मुझसे कि आप जॉब करते हो क्या करते हो, तो सर मेरे को 10 साल नौकरी करके भी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय भाई, और बहुत सारी चीजें आपने कही है कि 10 सालों में नौकरी के साथ साथ कहीं ना कहीं खेल से जुड़े रहना। और कुछ मैं एक चीज डिफाइन करना चाहता हूं अपने जितने भी हमारे i9 स्पेक्टेटर्स हैं उनसे भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। कमेंट्स में भी आप बात कर सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि मैंने देखा ऑलमोस्ट बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल कैटेगरी में खेलते हैं, जैसे ही जॉब लग जाती है खेलना छोड़ देते हैं। क्या कारण रह सकता है उसका? और मुझे लगता है कि शायद इससे मैं समझता हूं कि हमारा जो यूथ है वो शायद उतना ग्रो अप नहीं करता है जब आप खेलना छोड़ जाता है एक सीनियर। और आपका क्या मानना है कि नौकरी के बाद क्या टफ सिचुएशन की गुजरने की वजह से आप ये सारी चीज छोड़ देते हैं, या फिर अपने आप को फिटनेस के रखते हुए कहीं ना कहीं खेल से जुड़ना चाहिए? जिस तरह से आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैं भी देखता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर स्पोर्ट्स कोटे से जॉब में लगते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड से हो जाते हैं। क्योंकि मैं यंगस्टरों को भी देखता हूँ, यार कुछ नहीं, मुझे नौकरी मिल जाए बस, खत्म है सब कुछ, ठीक है। तो आपका मोटिव कभी भी स्पोर्ट्स को छोड़ने का नहीं रहना चाहिए। अगर मुझे कोई जानता है, कप्पे को कोई जानता है, तो किसकी वजह से? वॉलीबॉल की वजह से है। अच्छा, जिस दिन हम छोड़ देंगे उस दिन ठा में आ जाएंगे, ठीक है जी। जब तक आप इसको चला सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती है, आपको अपनी फिटनेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आपको मौका मिलता है, आपको अपने गांव में, अपनी पंचायतों में, अपने एरिया में कहीं ना कहीं जिस खेल ने आपको रोजी रोटी दी है, जिसकी वजह से हमारे परिवार चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खुश है, लाइफ में सब कुछ है, तो ये खेल, अगर ये खेल नहीं होता तो हम कहीं नहीं होते। अगर ये खेल नहीं होता हमें कौन जानता? कोई भी नहीं जानता। तो आपको हमेशा अपने खेल को जिंदा रखो जब तक आप फिट रहो, और सोसाइटी में भी एक अच्छा मैसेज दो। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय भाई, और इसके बाद आपका सेमीफाइनल, उसके लिए बहुत सारी बधाइयां, और 50 मैच पूरे करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी कमेंट बॉक्स में ये शुभकामनाएं दे सकते हैं अक्षय कापटे जी को, हिमाचल प्रदेश के कप्तान। और हमें गर्व है कि जुबल नावर कोटखाई की एक शान, बहुत बड़ा खिलाड़ी। एक लास्ट वाइट। अच्छा, मेरा जो मैसेज है सभी को, ये मैसेज है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स को फेस करे, डरे मत, ठीक है। क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाओगे और तो कुछ भी नहीं होगा, फिर से उठ जाओ, ठीक है। फिर गिर गए फिर उठ जाओ। कि कौन हमारे, क्या कि लोगों को लगता है कि कोई हमें जज कर रहा है, हम लगता है कि भाई मेरे से नहीं होगा। यार बार बार करने से क्या होगा? नीचे ही गिरोगे और तो कुछ नहीं होगा, असफल ही होगे और क्या होगा? एक दिन आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो विल पावर आ जाएगी हार ना मानने की, ठीक है। अगर मैं सपोज करूँ, मेरे साथ लाइफ में बहुत चीज़ें हुई है, ठीक है। बहुत बार हम गिरे, कई बार हमारे खेलने पे रोक लगी, कई बार कुछ और चीज़ें हुई। हमने क्या, हम क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि हमने जिद पकड़ी हुई है कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खेलना है, कुछ नहीं हुआ, हमने मेहनत करनी है, क्या होगा? गिरेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा हर व्यक्ति को एक ही मैसेज है कि कभी हार नहीं माननी है। जो मर्जी सिचुएशन है, जिस मर्जी फील्ड में, आपको विल पावर से और अपने अच्छे कुलीगों से बात करके जो मर्जी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करे, और एक अच्छा सोसाइटी में जिए, और एक सोसाइटी को फिट रखने के लिए और नशा मुक्त रखने के लिए काम करे। धन्यवाद सर।